वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिंकी और आ गई हूँ आप लोग के सामने अपने चैनल श्री मिथिला रिंकी रसोई पे। आज मैं ऐसे फूल के पकौड़े बनाऊंगी जो शायद आप लोगों ने देखा हो या बहुत लोगों ने ना देखा हो, जिसे कहते हैं भेंट के फूल। और ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत जगह नहीं भी मिल पाते हैं या तो बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आप लोग इसे लें और इसको बोले जाते हैं भेंट के फूल। और उसके मैं आज पकौड़े आप लोगों को लाजवाब बना के दिखाती हूँ और आप लोग शुरू से लास्ट तक मेरे वीडियो पे बने रहें। मैं इसे कैसे बनाई हूँ और आप लोग भी एक बार इसे देखकर ट्राई करें। तो चलिए मैं फटाफट अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अगर ये फूल के पकौड़े आप लोग को अच्छी लगेंगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज मैं इसी फूल के पकौड़े आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। इसे भेंट के फूल बोलते हैं। जो लोग जानते हैं, मार्केट में ये सब्जी मंडी में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। और जो लोग देख के भी छोड़ देते हैं, नहीं जानते हैं, वो एक बार इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें कि मैं इसे कैसे बनाई हूँ। तो देखिए मैं एक फूल उठा ली हूँ और देखिए ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, मुझे उसे नहीं लेना है। और इसके जो अंदर के ये वाइट वाले जो पंखुड़ी है ना, सिर्फ वाइट वाली पंखुड़ी सॉफ्ट उसको मैं इस तरीके से तोड़ लूँगी। और ये जो पीले वाले हरे वाले पार्ट है वो मैं नहीं उसका यूज़ करूँगी और सिर्फ वाइट वाली जो पंखुड़ी है मैं उसको तोड़ लेती हूँ सारे फूलों में से। तो देखिए इस तरीके से आराम से इसे तोड़ लिए। फिर दूसरे फूल में से मैं इस तरीके से तोड़ लेती हूँ। देखिए कितने अच्छी तरीके से टूट जाते हैं, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं इसके। तो देखिए इसी तरीके से मैं एक बर्तन में सारे फूल को तोड़ के रख लेती हूँ। तो देखिए मैं सारे फूल के पंखुड़ी को तोड़ के रख ली हूँ और मैं इसे अच्छी तरीके से धो लेती हूँ। तो धो के मैं देखिए फ्रेंड्स एक बाउल में रख दी हूँ और इसे अब पकौड़ी बनाते हैं। तो देखिए पहले हम सारी पंखुड़ियों को हाथ से इस तरीके से मैश करेंगे जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए ये हाथ से मैश में इसे कर ली हूँ, सॉफ्ट हो गया है। और मैं इसमें अब क्या करूँगी, बेसन डालूँगी। बेसन मैं अभी इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब में डालूँगी, ज़्यादा ना, 3 से 4 चम्मच के करीब में। अभी मैं इसमें बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं करूँगी। और ये एक हरी मिर्च मैं इसमें चॉप करके डाल दी हूँ और एक मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके मैं डाल दी हूँ इसमें। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक दें। नमक अभी ज़्यादा ना दें क्योंकि इसमें ज़्यादा नमक हो जाएंगे तो टेस्टी नहीं लगेंगे। थोड़ी सी धनिया पाउडर। अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, अदरक का नहीं, सिर्फ लहसुन का मैं इसमें 1 चम्मच पेस्ट डाली हूँ। और ये अजवाइन है जिसे मैं इस तरीके से हाथ से क्रश करके डाल देती हूँ। इससे होगा इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 2 पीस के करीब में मैं इसमें हींग डाली हूँ। कोई भी पकौड़े बनाएं उसमें हींग अजवाइन ज़रूर डालें, बहुत ही टेस्ट अच्छे आते हैं। तो देखिए मैं अभी बिना पानी का इसे मिक्स कर रही हूँ हाथ से इस तरीके से, क्योंकि थोड़ा भी ये गीला ना होना चाहिए इसलिए। तो देखिए ये इसी में इसके जो पानी थे पंखुड़ी के निकले, उसी से ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गए थे। मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी। देखिए कितने सॉफ्ट हो गए। मैं पानी का बिल्कुल इसमें यूज़ नहीं की हूँ। इधर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए मैं डाल दी हूँ। तेल हमारे लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे गर्म की थी। तेल को हाई फ्लेम पे ये पकौड़े ना बनाएं, लो टू मीडियम गैस का फ्लेम होना चाहिए और तेल भी एकदम मीडियम गर्म होना चाहिए, तभी ये आप पकौड़े को डालें। तो देखिए मैं इस तरीके से इस शेप से इस पकौड़े को डाल रही हूँ। आप जो भी शेप देना चाहते हो पकौड़े के वो आप डाल सकते हो। तो देखिए मैं धीरे धीरे एक बार में जितने आते हैं मैं उतने डाल देती हूँ। तो देखिए एक बार में मुझे जितने आए उतना मैं डाल दी हूँ और इसे आराम से मैं इसे पलटूँगी जिसे टूटे ना, क्योंकि ये फूल के पंखुड़ी से बने पकौड़े हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो देखिए मैं आराम से इसे पलटती हूँ। तो इसी तरीके से उलट पुलट करके मैं इसे फ्राई करूँगी। तो देखिए इसके
कलर कितने अच्छे दिख रहे हैं। देखिए मैं आराम से इसे पलट रही हूँ। तो देखिए ये एकदम अब बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए कलर भी कितने लाजवाब आ चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ सारे पकोड़े को। एक बार आप इस फूल को अगर आपके जहाँ आप लोग रहते हो अगर मिले दिखे तो आप एक बार इसे ज़रूर बना के इस तरीके से ट्राई करें। तो देखिए मैं अपने पकोड़े को सारे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और उसके बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए ये भेंट के फूल से बने पकोड़े बनकर तैयार हैं। आप लोग इस फूल को जिस नाम से जानते हो आप लोग एक बार इस तरीके से इस पकोड़े को बना के ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो कैसी लगी फ्रेंड्स ये फूल के पकोड़े, आप लोग मुझे कमेंट्स ज़रूर करना। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ऐसी अच्छी रेसिपी अच्छी वीडियो के साथ मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।